नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरी क्लास में आरआरबी ग्रुप डी 2025 की एग्ज़ाम के लिए। आज की क्लास आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को शुरुआत से एंड तक जरूर देखिए। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। ऑप्शन ए उषा, ऑप्शन बी यम, ऑप्शन सी वारुणी, ऑप्शन डी सोम। किस देव को माना जाता है? सोम को। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? ऑप्शन नंबर ए संन्यास, ऑप्शन नंबर बी है मोक्ष, ऑप्शन नंबर सी है अर्थ और ऑप्शन डी है वैशेषिक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, वैशेषिक। डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वेदों को कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी है अर्थवेद। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए से सही हो जाएगा, अर्थ यजुर्वेद। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या अर्थ है? वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए कोषाध्यक्ष या खजांची, ऑप्शन नंबर बी है सारथी, ऑप्शन नंबर सी है कर संग्राहक और ऑप्शन नंबर डी है चारण। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खजांची, कोषाध्यक्ष या खजांची। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है काम, ऑप्शन नंबर बी है सत्व, ऑप्शन नंबर सी है मोक्ष, ऑप्शन नंबर डी है अर्थ। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्व। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी है आरण्यक, ऑप्शन नंबर सी है पिटक, ऑप्शन नंबर डी है उपनिषद। तो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिटक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? हम आज की क्लास में 70 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। इस क्लास को शुरुआत से एंड तक जरूर देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मण ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर बी है गणेश, ऑप्शन नंबर सी है महेश, ऑप्शन नंबर डी है विष्णु। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ब्रह्मा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, ऐतरेय उपनिषद कौन से ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें, छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी है अर्थवेद। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा ऋग्वेद। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है कल्प, ऑप्शन नंबर बी है छंद, ऑप्शन नंबर सी है व्याकरण, ऑप्शन नंबर डी है निरुक्त। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निरुक्त। तो डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श बैंक सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उदत एक मंत्र है? आरआरबी एनटीपीसी में 2 बार आ चुका है क्वेश्चन।
2016 में और 2021 में। चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है भगवत गीता, ऑप्शन नंबर डी है मत्स्य पुराण। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुंडको उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल कौन सी सन को इब्राहिम लोदी से मिला है? कौन सी सन को इब्राहिम लोदी से मिला है? ऑप्शन नंबर ए है 1526 में, ऑप्शन नंबर बी है 1521 में, ऑप्शन नंबर सी है 1527 में, ऑप्शन नंबर डी है 1519 में। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 1526 में। कौन सी सन में मिला था? 1526 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? यह क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, आरआरबी जेई में आ चुका है 2019 में, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया है। ऑप्शन नंबर ए है 1626 में, ऑप्शन नंबर बी है 1706 में, ऑप्शन नंबर सी है 1526 में और ऑप्शन नंबर डी है 1500 ईस्वी में। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा 1526 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। पहले अकबर था, अकबर का पुत्र जहांगीर था, जहांगीर का पुत्र शाहजहां था, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब था। ये दिल्ली के शासक बने थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलुधमा क्या है? तुलुधमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जहांगीर द्वारा अपराधियों को दी जाने वाली सजा, ऑप्शन नंबर बी है अकबर द्वारा प्रयुक्त जल संरक्षण विधि, ऑप्शन नंबर सी है बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति और ऑप्शन नंबर डी है जहांगीर द्वारा लिया गया कर्यालान। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी का मान लिया गया था? बाबर को गाजी कौन से युद्ध के बाद माना था? ऑप्शन नंबर ए है काबुल के युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी है पानीपत के युद्ध में, ऑप्शन नंबर सी है खानवा के युद्ध में और ऑप्शन नंबर डी है घाघरा के युद्ध में। तो कौन से युद्ध में माना था बाबर को गाजी? खानवा के युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी पंजाब सही जवाब हो जाएगा। तो सी हमारा ऑल राइट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? ए है ख्वाजा निमाजुद्दीन, ए ऑप्शन है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, बी ऑप्शन है ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी है बाबा फरीद और ऑप्शन नंबर डी है बंदा नवाज गिसुदराज। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी है वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी है मगहर। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाराणसी। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। तो कहाँ बनाया गया था फतेहपुर सीकरी? निजामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन चिराग देहलवी, बाबा फकरुद्दीन और शेख सलीम चिश्ती। किसने बनाया था फतेहपुर सीकरी?
तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती। किसने? शेख सलीम चिश्ती। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530 केवल कौन सी आयु में 1494 में अफगान की गद्दी पर बैठा था? कौन सी आयु में बैठा था? ऑप्शन नंबर ए है 9वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी है 11वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी है 12वें वर्ष में, और ऑप्शन नंबर डी है 7 वर्ष में। कौन से कितने वर्ष के थे अकबर? बाबर 11 वर्ष के थे। 11 वर्ष के बाबर फरगान की गद्दी पर बैठे थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था? किसने किया था? सर आर्थर कॉटन ने, मोतीलाल नेहरू ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, दादा भाई नारोजी ने। तो किसने किया था? दादा भाई नारोजी ने। तो डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, दादा भाई नारोजी। तो डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ पर, किसके पास, पोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी? ए ऑप्शन हो जाएगा मद्रास, बी ऑप्शन हो जाएगा अहमदाबाद, सी ऑप्शन हो जाएगा बॉम्बे, और डी ऑप्शन हो जाएगा कलकत्ता। तो कहाँ पर की थी? कलकत्ता। तो डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1953, ऑप्शन नंबर बी है 1853, ऑप्शन नंबर सी है 1385, ऑप्शन नंबर डी है 1583। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1853। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1853 में पाकिस्तान तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। ऑप्शन नंबर है पुणे से ठाणे, ऑप्शन नंबर बी है नागपुर से पुणे, ऑप्शन नंबर सी है बॉम्बे से ठाणे, और ऑप्शन नंबर डी है बॉम्बे से पुणे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बॉम्बे से पुणे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन नंबर ए है 1856, ऑप्शन नंबर बी है 1853, ऑप्शन नंबर सी है 1854, ऑप्शन नंबर डी है 1857। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1853। तो बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1920 में, ऑप्शन नंबर बी है 1820 में, ऑप्शन नंबर सी है 1720 में, ऑप्शन नंबर डी है 1280 में। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1820 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? वर्धमान का राजा कौन था? ए ऑप्शन है ए अबू रे, बी ऑप्शन है तेजचंद, सी ऑप्शन है संगम राय, डी ऑप्शन है मेहताब चंद। हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तेजचंद। तो बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है बंगाल, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बंगाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, बंगाल। अगला क्वेश्चन है, 1850 में अंग्रेजों ने पाकिस्तान की अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की रचना को काफी प्रभावित किया था। जल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन। किसको किया था? रेल परिवहन। तो डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, इसकी लड़ाई लगभग 4000 किलोमीटर है। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है। पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है। ऑप्शन नंबर डी है, यह सक्रिय ज्वालामुखियों की एक बेल्ट है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह सक्रिय ज्वालामुखियों की एक बेल्ट है, जो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए है लघु ज्वार भाटा, ऑप्शन नंबर बी है बृहत ज्वार भाटा, ऑप्शन नंबर सी है ज्वार और ऑप्शन नंबर डी है भाटा। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, बृहत भाटा, बृहत ज्वार भाटा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूकंप की तीव्रता में मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है बार, ऑप्शन नंबर बी है रिक्टर स्केल, ऑप्शन नंबर सी है पास्कल, ऑप्शन नंबर डी है किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पास्कल। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है, पास्कल में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बरंस समतल के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विस्फोटन भूकंप, ऑप्शन नंबर बी है ज्वालामुखी भूकंप, ऑप्शन नंबर सी है निपाती भूकंप, ऑप्शन नंबर डी है विवर्तनिक भूकंप। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विवर्तनिक भूकंप। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन है मोटोलॉजी, बी ऑप्शन है सिस्मोलॉजी, सी ऑप्शन है वोल्केनोलॉजी और डी ऑप्शन है टोपोग्राफी। तो किसके द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, सिस्मोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है। ऑप्शन नंबर ए है टिड्डियों के हमले, ऑप्शन नंबर बी है तूफान, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रग्रहण, ऑप्शन नंबर डी है ज्वालामुखी विस्फोटक। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोटक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है भूकंप, ऑप्शन नंबर बी है बाढ़, ऑप्शन नंबर सी है तापमान, ऑप्शन नंबर डी है आर्द्रता। तो किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, भूकंप। अभी आपको मैंने कराया था इससे 2-3 क्वेश्चन पहले। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र है। कौन सा शहर है भारतीय शहर जो निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र जिसमें न्यूनतम भूकंप आता हो। ऑप्शन नंबर ए है श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी है रायपुर, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है देहरादून। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रायपुर, जिसमें निम्नतम भूकंप आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी सुनामी चेतावनी का एक संकेत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तूफानी मौसम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौछार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अजीब हरकतें करने वाले पालतू जानवर। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाली पानी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी आ सकती है। ऑप्शन नंबर ए है समुद्र के भीतर भूकंप, ऑप्शन नंबर बी है प्रचंड तूफान, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी पर ज्वालामुखी विस्फोटक, ऑप्शन नंबर डी है सूखा। तो किसके कारण भूकंप आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, समुद्र के भीतर भूकंप सुनामी आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की 72 पर्वत श्रेणी शिवालिक है जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है और चौड़ाई किसके बीच है। ऑप्शन नंबर ए है 30 से 55 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 15 से 25 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 10 से 50 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 25 से 40 किलोमीटर।
तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10 से 50 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी वो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, पाकिस्तान को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लघु हिमालय और शैवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी। ऑप्शन नंबर बी है हिमालय के दक्षिण में स्थित पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर सी है हिमालय की बाह्यतम पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर डी है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। तारामती चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, आनमुडी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी है केरल। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केरल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, केरल। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गोवा। ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी है केरल। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केरल। कहाँ पर है? केरल में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी है अन्नामलाई। ऑप्शन नंबर सी है इलायची। ऑप्शन नंबर डी है सह्याद्री। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश में। तो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी है सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी है असम। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिजोरम में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 5। ऑप्शन नंबर बी है 3। ऑप्शन नंबर सी है 8। ऑप्शन नंबर डी है हमारा 6। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 6। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डोडा बेटा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर ए है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी है सेवरोय पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी है अंतरगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर डी है इलायची पहाड़ियाँ। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद ए है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 29। बी ऑप्शन है अनुच्छेद 26। सी ऑप्शन है आर्टिकल 28। डी ऑप्शन है आर्टिकल 27। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, आर्टिकल 29। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? ए ऑप्शन है अपराध की दोषी सिद्धि के संबंध में सुरक्षा। बी ऑप्शन है मानव जाति में अवैध क्रय विक्रय निषेध। सी ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। और डी ऑप्शन है धार्मिक आधार पर कर निषेध। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निश्चित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 43, आर्टिकल 42। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा इसमें? आर्टिकल 40। तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 18। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 18। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? आर्टिकल 51A, आर्टिकल 21, आर्टिकल 270, आर्टिकल 243। तो कौन सा आंसर हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा? आर्टिकल 243। तो डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप से संदर्भित किया जाता है, मतलब संदर्भित किया गया है? आर्टिकल 102, आर्टिकल 113, आर्टिकल 112, आर्टिकल 101। तो हमारा इसमें आर्टिकल 112 सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 263, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 261, अनुच्छेद सी है 264, अनुच्छेद डी है 262। तो कौन सा आर्टिकल हमारा इसमें सही हो जाएगा? अनुच्छेद 263। तो ए ऑप्शन हमारा ऑल राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 260, आर्टिकल 160, आर्टिकल 360, आर्टिकल 460। तो कौन सा आर्टिकल हमारा सही हो जाएगा इसमें? आर्टिकल 360। तो सी ऑप्शन हमारा ऑल राइट करेक्ट हो जाएगा, 360 आर्टिकल। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन नंबर बी है संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति पद के चुनाव, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे देश की संघीय विशेषता। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संविधान संशोधन। तो बी ऑप्शन हमारा ऑल राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग बी संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? आर्टिकल 393, आर्टिकल 368, आर्टिकल 395, आर्टिकल 367। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्टिकल 368 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैल को काबू में करने वाला त्योहार जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय रूप में मनाया जाता है? यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में है 2018 में, एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है केरल। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केरल। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथाड़ू, बिशु और बिशुआ संक्रांतियों, ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का सृजन मानते हैं? मतलब किस इवेंट का सर्जन मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए है भगवान गणेश का जन्म, ऑप्शन नंबर बी है रावण की हत्या, ऑप्शन नंबर सी है चंद्र ग्रहण, ऑप्शन नंबर डी है नए साल की शुरुआत। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नए साल की शुरुआत में आते हैं सभी ये त्योहार। अगला क्वेश्चन हमारा, मकर संक्रांति क्या है? ऑप्शन नंबर ए है चंद्र ग्रहण, ऑप्शन नंबर बी है फसल काटने का त्योहार, ऑप्शन नंबर सी है पतंग महोत्सव, ऑप्शन नंबर डी है कठपुतली का तमाशा। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पतंग का त्योहार है। मकर संक्रांति किसका त्योहार है? पतंग का त्योहार है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित के बीच समानता है कि मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी क्या है? ऑप्शन नंबर है उत्तर भारत के सभी पर्व हैं, ऑप्शन नंबर बी है सभी पर्वों के नाम फसल के कटाई है, ऑप्शन नंबर सी है सभी पर्व जनवरी महीने के लिए प्रसिद्ध है,
इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी त्योहार है, तो किस किस के लिए प्रसिद्ध है त्योहार? तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सभी पर्वों के नाम फसल से कटाई फसल के कटाई से पहले आते हैं। सभी पर्वों के नाम कब आते हैं? फसल की कटाई से पहले आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय होली कैसे मानते हैं? एक दूसरे का मजाक बनाकर, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंककर, दीप प्रज्वल करके, और डी है कबूतरों को मुक्त करके। तो भारतीय होली कब मनाते हैं? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिमगो क्या है? शिमगो कौन सा महोत्सव है? गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव, बी ऑप्शन है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, सी ऑप्शन है एक प्रकार की रंगोली, और डी ऑप्शन भगवान शिव के नामों से एक है। शिमगो क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, शिमगो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? ए ऑप्शन है हरिद्वार, बी ऑप्शन है नासिक, सी ऑप्शन है प्रयागराज, और डी ऑप्शन है उज्जैन। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उज्जैन। कहाँ पर किया जाता है? उज्जैन में। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जॉन बील मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी है असम। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, असम में। कहाँ पर किया जाता है? असम में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, केंडुली उत्सव में आयोजित किया जाता है, कहाँ किया जाता है केंडुली उत्सव? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को शुरुआत से लास्ट तक जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए क्योंकि आपकी क्लास डलेगी तो तुरंत आपके पास हमारा नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।